हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर फ्रेंड विशु फ्रॉम साइकिल राइडर रॉय एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिमानो, SRAM, माइक्रोशिफ्ट एंड LTW ब्रांड के बारे में। जी हाँ, ये जो चार ब्रांड्स हैं ये मैन्युफैक्चर करती है बाइसाइकिल कंपोनेंट्स को, मेनली उनके ड्राइव ट्रेन को। अभी तक मार्केट में जितनी भी ब्रांड्स होते थे उसमें डोमिनेटली शिमानो एंड SRAM के ही ग्रुप सेट होते थे, बट अब रिसेंटली माइक्रोशिफ्ट एंड उसी के साथ साथ जो LTW है उसके भी कंपोनेंट्स आपको बाइसाइकिल्स में देखने को मिलेंगे। इन चारों ब्रांड्स के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूं एंड आपके लिए इन चारों ब्रांड्स में से कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप अपने लिए एक न्यू बाइक खरीदने जा रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि आप अपग्रेड करो अपने ड्राइव ट्रेन को। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, जो शिमानो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1921 में जापान में, जहाँ पे इसको फाउंड किया गया था। एंड जो SRAM है, SRAM को फाउंड किया गया था 1987 में यूएसए में। एंड जो माइक्रोशिफ्ट है इसका फाउंडेशन हुआ था 1999 में एंड ये एक ताइवानीज कंपनी है। ताइवान में इसको फाउंड किया गया था। जो कुछ इंजीनियर्स थे जो पहले से बाइसाइकिल इंडस्ट्रीज में जॉब करते थे, उन्होंने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को छोड़ के माइक्रोशिफ्ट की शुरुआत की थी। एंड लास्ट LTW, ये एक चाइनीज कंपनी है एंड 2016 में इसका फाउंडेशन हुआ था चाइना में। सो नाउ दैट वी नो कि शिमानो, SRAM, माइक्रोशिफ्ट एंड LTW ये कब फाउंड हुई थी एंड किस जगह पे फाउंड हुई थी। सो गाइस, जो शिमानो है ये मैन्युफैक्चर करती है MTB के कंपोनेंट्स, रोड बाइक के कंपोनेंट्स एंड उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली उन्होंने ग्रेवल के कंपोनेंट्स को भी मार्केट में लॉन्च किया है। नाउ शिमानो में MTB ग्रुप सेट में अगर आप देखते हो तो उसमें आपको लोअर सेगमेंट शिमानो टर्नी से लेके आपको हायर सेगमेंट शिमानो के DI2 जो कि उनकी XTR रेंज में आती है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। रोड बाइक के केस में भी शिमानो के आपके एंट्री लेवल से लेके हायर लेवल सेगमेंट तक के रोड बाइक कंपोनेंट्स आपको शिमानो में देखने को मिलते हैं। नाउ अब बात करते हैं SRAM की। तो SRAM के जो ग्रुप सेट हैं वो भी आपको MTB एंड रोड बाइक इन दोनों में देखने को मिलते हैं। नाउ SRAM में भी आपको एंट्री लेवल से लेके XX1 ईगल AXS तक की रेंज आपको देखने को मिलती है एंड रोड बाइक में भी जो उनके कंपोनेंट्स है वो भी आपको एंट्री लेवल से लेके हायर लेवल सेगमेंट तक देखने को मिलते हैं। हाउएवर, कंसिडरिंग शिमानो, SRAM के जो कंपोनेंट्स है वो शिमानो के मिड रेंज से शुरू होते हैं। मींस जो SRAM का जो सबसे बेसिक लेवल कंपोनेंट होता है वो शिमानो के मिड रेंज यानी कि शिमानो के जो एल्टस या असेरा होते हैं उसके परफॉर्मेंस के लेवल से SRAM का सबसे एंट्री लेवल कंपोनेंट शुरू होता है एंड वहां से ये काफी अबव लेवल तक जाता है जो आप मार्केट में बहुत इजीली देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोशिफ्ट। तो माइक्रोशिफ्ट जो है वो सिंस एक न्यू कंपनी है एंड रिसेंटली अभी तक इंडिया में जितनी भी बाइक्स होती थी उसमें ज्यादातर आपको माइक्रोशिफ्ट के कंपोनेंट्स देखने को नहीं मिलते थे। नाउ जनरली अभी तक क्या होता था कि सिर्फ डिकैथलन की बाइक्स में ही आपको माइक्रोशिफ्ट के कंपोनेंट्स देखने को मिलते थे, बिकॉज डिकैथलन माइक्रोशिफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करके खुद का ही उन्होंने अपना एक ग्रुप सेट बना के लेकर आई थी माइक्रोशिफ्ट के थ्रू। उससे पहले डिकैथलन माइक्रोशिफ्ट के कंपोनेंट्स को यूज करती थी, फिर चाहे वो उनके रोड बाइक में हो या फिर डिकैथलन के एंट्री लेवल लो बजट बाइक्स में हो। हाउएवर, मार्केट में न्यू होने के बाद भी आपको माइक्रोशिफ्ट के अंदर बेसिक डिरेलर से लेके हायर सेगमेंट जो कि उनकी अब एडवेंट X की रेंज है वो आपको बहुत इजीली मार्केट में देखने को मिलेगी। रोड बाइक के ग्रुप सेट में भी आपको माइक्रोशिफ्ट के कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अभी तक मार्केट में आपको माइक्रोशिफ्ट के कंपोनेंट्स इतनी इजीली देखने को नहीं मिलते थे बिकॉज जो मार्केट है वो प्राइमरली शिमानो से डोमिनेट हुआ करती थी। सो जितनी भी बेसिक एंड बिगिनर बाइक्स होती थी लाइक 10,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच में बाइसिकल्स, उसमें आपको डोमिनेटली शिमानो के ग्रुप सेट देखने को मिलते थे लाइक शिमानो टर्नी की रेंज या फिर शिमानो एल्टस की रेंज। बट अब उन बाइक्स में आपको माइक्रोशिफ्ट के डिरेलर्स भी देखने को मिलेंगे एंड देयर आर रीजंस कि क्यों अब शिमानो के जो डिरेलर्स हैं वो इन लोअर लेवल सेगमेंट्स में नहीं आ रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्किप ना करो। जो इन्फॉर्मेशन मैं आगे शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपकी नेक्स्ट बाइक के लिए वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द LTW00। सो जैसा कि मैंने बताया था कि LTW00 जो ब्रांड है ये एक चाइनीज ब्रांड है एंड रिसेंटली फाउंड हुआ एंड 2016 में इसका फाउंडेशन हुआ था चाइना में। सो LTW00 का जो कंपोनेंट्स है वो आपको सिर्फ अभी प्राइमरली MTB के सेगमेंट में ही देखने को मिलेगा। इनके पास रोड बाइक के ग्रुप सेट नहीं है एंड रिसेंटली जिस तरीके से पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड को हिट किया है एंड काफी सारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इसने हर्ट किया है, LTW के कंपोनेंट्स भी अब आपको मार्केट में बाइक्स में देखने को मिलेंगे एंड आई थिंक अब इंडिया में भी कुछ बाइक्स में LTW के कंपोनेंट्स आना शुरू हो गए हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दीज ब्रांड्स। सो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं शिमानो के कंपोनेंट्स को। तो शिमानो के बारे में तो हम सबको पहले से ही पता है कि शिमानो का जो बेसिक कंपोनेंट आता है वो शिमानो टर्नी की रेंज से शुरू होता है एंड उसकी जो प्राइसिंग होती है वो मार्केट में अराउंड 8 से 900 रुपीज़ से शिमानो का जो कंपोनेंट्स है वो स्टार्टिंग होती है एंड इट गोज अप टू 70,000, 80,000 या अप टू 1 लाख रुपीज़ तक भी शिमानो के कंपोनेंट्स के प्राइस आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। ना शिमानो के ग्रुप सेट आपको अभी तक बाइसिकल्स में बहुत इजीली देखने को मिलते थे बिकॉज शिमानो का जो मार्केटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सिंस उनकी जो रेंज है वो काफ़ी लो एंड से शुरू होती है। सो जितनी भी लो एंड बाइक्स होती हैं जिनके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं तो उन बाइक्स में आपको शिमानो के सबसे बेसिक कंपोनेंट्स ही देखने को मिलते थे एंड जैसे जैसे आप अपने बजट के हिसाब से थोड़े हायर लेवल की बाइक्स खरीदते हो वैसे ही आपको शिमानो के हायर लेवल सेगमेंट के ग्रुप सेट भी देखने को मिलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक 10 से 15 हज़ार की बाइक अभी तक खरीदते थे तो उसमें आपको सिर्फ शिमानो का टर्नी ही देखने को मिलता था, बट जैसे ही आप अप टू 50, 60 या 70 या 1 लाख से ऊपर की बाइक्स अगर आप खरीदते थे तो उसमें आपको शिमानो के SLX, शिमानो XTR इस तरीके की रेंज आपको देखने को मिलती थी बाइक्स में एंड सेम गोज फॉर द रोड बाइक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट SRAM। तो SRAM के जो कंपोनेंट्स स्टार्टिंग होते थे सबसे बेसिक के वो स्टार्ट होते थे अराउंड 1500 से 2000 रुपीज़ के बीच में। सो यस, जिस प्राइस में शिमानो का एक मिड लेवल कंपोनेंट जो कि शिमानो एल्टस होता था वो आपको मिला करता था, उस प्राइस में SRAM के बेसिक एंट्री लेवल कंपोनेंट्स शुरू होते थे। SRAM के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है शिमानो के मुकाबले। हाउएवर जो क्वालिटी एंड जो मटेरियल यूज़ होता है SRAM के कंपोनेंट्स में वो शिमानो के बेसिक लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई एंड होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि शिमानो के सबसे बेसिक एंट्री लेवल प्राइसिंग के मुकाबले SRAM के एंट्री लेवल कंपोनेंट्स की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एंड SRAM में भी आपको 1500 रुपीज़ के कंपोनेंट से लेके अप टू 1.5 लाख के कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि उनकी XX1 ईगल AXS की रेंज में आती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोशिफ्ट। तो माइक्रोशिफ्ट एक न्यू ब्रांड है, अभी तक काफ़ी सारे जो बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो माइक्रोशिफ्ट को इतनी इजीली अडॉप्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज वो शिमानो एंड SRAM के कंपोनेंट्स को ही यूज़ किया करते थे। तो माइक्रोशिफ्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी तक हमारे इंडिया में सिर्फ डिकैथलन की बाइक्स में आया करती थी, फिर चाहे वो उनकी एंट्री लेवल MTBs हो या एंट्री लेवल रोड बाइक हो उसमें हमको माइक्रोशिफ्ट के कंपोनेंट्स देखने को मिलते थे एंड माइक्रोशिफ्ट के कंपोनेंट्स की जो प्राइस मार्केट में होती है वो अराउंड 800 रुपीज़ से वो स्टार्ट होते हैं एंड गोज अप टू मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपीज़ जो कि उनकी सबसे हायर लेवल सेगमेंट की प्राइसिंग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट LTW00, ये जो ब्रांड है ये काफ़ी ज़्यादा न्यू है, इतनी ईजिली इसके कंपोनेंट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है एंड इस ब्रांड के जो कंपोनेंट्स हैं उसकी स्टार्टिंग होती है अराउंड 500 रुपीज़ से लेके एंड द मैक्सिमम इसके ग्रुप सेट की जो पूरी प्राइस है दैट गोज अप टू 6,000 to 7,000 रुपीज़ के बीच में। नाउ लेट मी टेल यू द रियल रीज़न कि जितनी भी लो एंड सेगमेंट की बाइक्स एंड जो ब्रांड्स हैं जो ऑपरेट करती हैं 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच में वो अब माइक्रोशिफ्ट के कंपोनेंट्स के साथ मार्केट में बाइक्स को क्यों लेकर आ रहे हैं। वेल, नंबर 1 रीज़न इज़ दी कि शिमानो के ग्रुप सेट की जो प्राइसिंग है वो माइक्रोशिफ्ट के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है एंड शिमानो के ग्रुप सेट की जो प्राइसिंग है वो अब थोड़ी सी बढ़ गई है आफ्टर द पेंडेमिक बिकॉज आफ्टर द पेंडेमिक ग्लोबली बाइक्स का जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है एंड उसी के साथ साथ शिमानो एंड SRAM के कंपोनेंट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दैट इज़ द रीज़न कि जितनी भी लो लेवल सेगमेंट की बाइक्स होती हैं या ब्रांड्स होती हैं जो ऑपरेट करती हैं 10 से 20 हज़ार रुपये के अंदर एंड कोशिश करती है कि वो अपने बाइक्स को 10 से 20 हज़ार रुपये के अंदर ही रखें बिकॉज अगर इससे ऊपर वो अपने बाइक्स के प्राइसेस को लेके जाती है तो लोग इनके ब्रांड्स के बाइक्स को नहीं खरीदना पसंद करते। तो नाउ करेंट सिचुएशन में अगर ये ब्रांड्स शिमानो के कंपोनेंट्स अपने बाइक्स में लगा के आपको देगी तो ये जाहिर सी बात है कि इनके जो बाइक्स के प्राइस होंगे वो बढ़ जाएंगे और जैसे ही इनके बाइक्स के प्राइस जो वो बढ़ जाएंगे तो आप इनके बाइक्स को ना लेके ऑब्वियसली आप कोशिश करोगे कि जब आपका बजट इतना बढ़ गया है, बाइक्स की प्राइस इतनी बढ़ गई है तो आप उसमें थोड़े पैसे और डाल के थोड़े अच्छे नोन ब्रांड्स में इन्वेस्ट करो बिकॉज जब आप अपने पैसे एक अच्छे बाइक्स एंड ब्रांड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका जो रिटर्न होता है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। सो डज इट मीन कि जितनी भी लो लेवल सेगमेंट की बाइक्स होती हैं वो बेकार होती है? वेल नहीं, आप जिस हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो आपको उसी हिसाब से एक ब्रांड पूरी कोशिश करता है कि आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देने की कोशिश करे। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि जितनी भी बाइक्स एंड ब्रांड्स हैं जो 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच में ऑपरेट करते हैं वो अब आपको माइक्रोशिफ्ट के साथ ही बाइक्स को देना प्रेफर करेंगे बिकॉज उससे जो उनकी बाइक्स की प्राइस है वो कम रहेगी एंड अगर उनके बाइक्स की प्राइस कम रहेगी तो आप उनको कंटिन्यूसली खरीदते रहोगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन, अगर आपका बजट अच्छा है, आप एक अच्छी क्वालिटी की बाइक चाहते हो एंड अच्छी क्वालिटी की शिफ्टिंग चाहते हो तो आप शिमानो एंड SRAM इन दोनों में से किसी भी बाइक के ग्रुप सेट को चूज़ कर सकते हो अपने लिए
एंड अगर आपका बजट लो है, आप एक एंट्री लेवल बाइक ही चाहते हो, आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि बस आपको एक बाइसिकल मिल जाए जो आप अपने नॉर्मल कम्यूट के लिए यूज़ कर सको, सो आप माइक्रोशिफ्ट के कंपोनेंट लगे हुए बाइक को भी आप बहुत इजीली परचेज कर सकते हो एंड अपनी साइकिलिंग राइड को कंप्लीट कर सकते हो। एंड जो LTW00 के कंपोनेंट्स हैं, आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप उनको अभी ट्राई करो, बिकॉज इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं है। कितनी ईजिली इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स आपको मार्केट में मिलेंगे उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप LTW00 के पार्ट्स अभी परचेज करो। सो गाइस, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आज का जो टॉपिक था वीडियो का वो आपको कैसा लगा। अगर आपके पास कोई और भी टॉपिक है तो मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, काफ़ी मेहनत की है मैंने इस वीडियो के ऊपर, एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि आपके दोस्तों को भी इस टॉपिक के ऊपर नॉलेज मिल सके। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड साथ जो बेल बटन है उसको आप प्रेस करके रखिए ताकि जब मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ लेकर आऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। एंड मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो @cycleriderroy। देखो अभी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो को लेके गाइस। टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।